जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तू ही छा गया, तू ही छा गया। बहुत कटीली नचनिया होगी, जरा हमको भी दिखाओ दो चार ठुमके ठुमके ठुमके। नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। शाबाश। मोगेम्बो खुश हुआ। साला नौटंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता। तू भी ड्रामे बाज, मैं भी ड्रामे बाज, साले ड्रामे बाज सब यहाँ। तू भी ड्रामे बाज, मैं भी ड्रामे बाज, साले ड्रामे बाज सब यहाँ। तू भी ड्रामे बाज, मैं भी ड्रामे बाज, साले ड्रामे बाज सब यहाँ। नौटंकी सा। Welcome to India's best ड्रामेबाज powered by Surf Excel। आज ड्रामेबाजी के स्टेज पर लगेगा फिल्मी तड़का। आए। जैसे फिल्म में होता है ड्रामा, वैसे ही हमारे ड्रामे में होगा फिल्मी तड़का। और इस फिल्मी स्पेशल का हिस्सा बनेंगे दो फिल्मी ड्रामेबाज। So please put your hands together for the young and the super talented and the very cute Kunal Roy Kapoor। The multi-talented hunk Ayushmann Khurrana। ऋतिक एंड रागिनी, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम एंड जजेस, थैंक यू सो मच, आपने हमें इस शो पे बुलाया और हम आज अपनी फिल्म को यहाँ पर लेके आए हैं। We are happy to have both of you on the show. So welcome to some Dramebazi and some Nautanki. We are ready, guys? थैंक यू सो मच सोनाली। लेकिन आपके बारे में कहना चाहता हूँ, आज मैं काफी नॉस्टैल्जिक हो गया हूँ सोनाली को देखकर, क्योंकि जो पहला शो मेरा जीसी पे मैंने होस्ट किया था, सोनाली उसमें जज थी और मेरे को इस बार 2 अवार्ड्स मिले थे जी सिने अवार्ड्स में और सोनाली ने मुझे प्रेजेंट किया था अवार्ड एंड इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। To do so, we're very proud of you, Ayushmann. थैंक यू सो मच Well सोनाली। done. तो फॉर द ओल्ड टाइम सेक एंड द न्यू टाइम सेक मैं आपको ये फूल देना चाहता हूँ जो मेरे आगोश में रहकर खरगोश बन गया। इसके लिए फूल, हमारे लिए क्या? मैंने आपके लिए, आप दोनों जजेस के लिए मैं कुछ लिखा। ये हुई ना बात। क्या बात है। थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तालियां तालियां। क्या बात। गोभी का फूल। Really? कुणाल, तेरे गोभी से भी गुलाब की खुशबू आ रही है। Well, आयुष्मान, ड्रामेबाज के सेट पे आए हो नौटंकी बन के। क्या है ये नौटंकी साला? यार देखो, नौटंकी साला फिल्म है हमारी और ये रमेश सिप्पी का वही जो एपिक डायलॉग शोले फिल्म से है, घड़ी घड़ी ड्रामा करता है नौटंकी साला, तो उनकी फिल्म है और थिएटर पे बेस्ड है और इस शो से काफी मेल खाती है हमारी फिल्म। हम सब दोनों ड्रामेबाज हैं, इस फिल्म में सारे ड्रामेबाज हैं इनफैक्ट। वैसे आयुष्मान, मैंने सुना है कि तुमने फिल्म में काफी सारी शेरो शायरी भी की है। शेरो शायरी नहीं, मतलब फिल्म में कैरेक्टर एक थिएटर एक्टर है तो इसके काफी। जरूर कुछ सुनाओ हमें प्लीज। हाँ, एक मैंने कविता लिखी थी इसके नौटंकी साला पे। फरमाइए, इरशाद इरशाद। It goes like, आज का राम आज का रावण, 10 सर हो या पूरे 52, चाचा मामू या हो खाला, हर कोई शख्स नौटंकी साला। दिल की लगी रातें जगी, तेरे चक्कर में सारी दुनिया भगी, तेरे दिल से निकलूं या खुद को दे दूं देश निकाला, हर कोई शख्स नौटंकी साला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जोरदार ताली एक बार फिर से कुणाल रॉय कपूर और आयुष्मान खुराना के लिए। आयुष्मान एंड कुणाल, जरा संभाल के बैठना, क्योंकि आपकी अगल बगल में बैठे हैं हमारे ड्रामेबाजों की 2 खतरनाक टोलियां, टीम पटाखा
टीम धमाका। यूं कि मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, लेकिन अब आप लोग पूछ ही रहे हैं तो बता देती हूँ कि आज पटाखा और धमाका अपनी अपनी एक्टिंग को फिल्मी अंदाज में दिखाएंगे। यूं कि आप समझ रहे हैं ना, और फिर जो एक्ट जजेस की नजर में होगा ब्लॉकबस्टर हिट, उस एक्ट के ड्रामेबाज बन जाएंगे ड्रामेबाज ऑफ द डे। तो ड्रामेबाजों दिखा दो अपना ड्रामा। रेडी? नहीं तो दिखेगा का? आप ही उठा दीजिए। साची मुच्ची, साची मुच्ची। अरे अब तनी आँख तो खोला, नहीं तो दिखेगा का? अरे बाप रे बाप, ये तो सच में सरग है, सरग। हाँ, और हम हुए स्वरग का इंद्र, प्रोडक्शन मैनेजर पप्पू कपूर खान। एक बात बताइए, ये प्रोडक्शन मैनेजर का होता है? हमने तो फिल्म में हीरो देखा है, हीरोइन देखी है, फिल्म देखा है, लेकिन ये प्रोडक्शन मैनेजर का होता है। अरे हम हो प्रोडक्शन मैनेजर। अगर हम हैं तो फिल्म इंडस्ट्री है, अगर हम ना हो ना तो ना शूटिंग, ना एक्टरवा, ना डायरेक्टरवा, ना सिनेमा हॉल। एक बात बताइए, आप इतने बड़े मैनेजर हैं तो गांव में सब लोग आपको निकट्टू काहे बुलाते हैं? जानते हैं हम बहुत बड़े आदमी हो ना, गांव वाले का जाने, इसलिए जानते हैं हमसे। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप करते क्या है? हम क्या करते हैं? ये पूछा कि हम क्या नहीं करते हैं? क्या नहीं करते हैं? हम सब करते हैं। ये जब बुक्कड़ लोग देख रही हो ना, इनका खाना हम मंगाते हैं, इनके कपड़े भी हम मंगाते हैं। हाय दया रे दया, इन लोगों के पास अपना कपड़ा भी नहीं है। अरे अच्छा, अरे कपड़ा तो छोड़ो, ये लाइट, ये कैमरा, ये सेट, यहाँ तक कि टॉयलेट सब हम मंगाता हूँ। ये लोग खेत में लोटा लेके नहीं जाता है का? अरे नहीं, नहीं, ये लोग तो वो भी विदेशी स्टाइल में करते हैं। हाँ, बैठो बैठो बैठो। अरे नीचे कहाँ बैठ रही हो? ला जा रही है, अगर लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे लोग तो बोलते रहते हैं, लोग हमको नहीं जानते, लोग उनको जानते हैं जिनको हम बनाते हैं। ओ देख रही हो, अनुराग बासु, उनका फिल्म सिटी कौन दिखाए? बताइए। आपने दिखाया। बहुत समझदार हो गया, हम दिखाए। चुप रहे, उनके बाजू में देख रही हो, उनके भी बाजू में विवेक बाबा पहचानती होगी। हाँ, पहचानती हो? अरे सुपरस्टार है, आपसे भी बड़े सुपरस्टार है का? अरे नहीं, हमसे बड़े नहीं हैं। हाँ, इनके पास अवार्ड हमसे ज्यादा है। ये सब छोड़ो। अरे तुम्हारी आँख को क्या हो गया? वो बल्ब जैसे कहाँ चमक रहा है? अरे बुर्बाक, वो बल्ब नहीं, सोनाली है, सोनाली बेंद्रे। इतना चमक का रहे हैं, कपड़े धोने के साबुन चलाते हैं का? अरे साबुन छोड़ो, ये पूछा कि इनको मॉडल से हीरोइन कौन बनाया? हम बनाए।
आपने नहीं, जी टीवी ने। और जी टीवी को किसने बनाया? हमने। अरे बजाओ, अरे बजाओ। अच्छा प्रोडक्शन मैनेजर, वाह, हाँ जी। चेक नहीं आया जी। तुम कुछ काम करो तभी हम तुमको चेक देंगे। चलिए हम पूछते हैं दादा से। दादा, हनी बेटा, तुम्हारी कॉन्फिडेंस जो एपिसोड दर एपिसोड जो बढ़ते जा रही है, ओफ कमाल है। आपका पूरा पकड़ थैंक था। यू सर। थैंक यू सर। अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए। पढ़ी जब भी वो सब्जी वाली थी बहुत अच्छी लग रही थी, और ये भी अच्छी लग रही है। अभी हर एक्ट में तुम्हें लड़की बनाते हैं। एक बात मेरी मम्मी ने सिखाई है। बोलो। जो एक्टर होता है उसको तो किसी भी इंसान का रोल करना चाहिए। वाह, वेरी गुड। और आज आप अब एकदम अपनी मम्मी जैसे लग रहे हो, देखो एकदम डिक्टो कॉपी। मेंटर्स, अब से हर एक्ट में सिर्फ लड़की बना के रखना है इसे। साड़ियाँ, सलवार कमीज, स्कर्ट, ब्लाउज, बस यही सब पहनाना है इसे। अरे नहीं, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी क्यूट है, वाह। चलिए सोनाली मैम। हनी, यू वर फैब्युलस। थैंक यू मैम। और मुझे ये जो आपने जो कॉम्बिनेशन किया है मेंटर्स, लड़के को लड़की बनाया है, लड़की को लड़का बनाया है, बहुत अच्छा लगा। और आप दोनों ने वो बॉडी लैंग्वेज और वो सब निभाया भी बहुत अच्छी तरह से, एंड दैट वाज आउटस्टैंडिंग। प्रणीत, आप बहुत क्यूट थे, और आप इतने क्यूटली एक लड़की के रोल में आपने इतनी क्यूटली किया, जबकि मैं जानती हूँ कि आप कितने बॉयस्ट्रस बॉय हो, और फिर भी आप वो घूंघट लेके इतने प्यारे लग रहे थे। बहुत अच्छी तरह से आपने किया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके साथ जो एक्टर होता है ना, उसका साथ देना, और आपने हनी को इतनी अच्छी तरह से साथ दिया है दैट इट वाज रियली रियली नाइस। वाह, गुड जॉब, वेरी गुड। विवेक दा, बोलूं? हाँ। मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बोलनी है। हाँ। शाबाश, झकास, बिंदास, फंडू क्लास ड्रामेबाज। बहुत 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 मजा आया। हनी, यू वर फैब्युलस। इसमें आपने जो मैच्योरिटी दिखाई है, कॉमेडी करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। और जिस तरह से आपने कॉमेडी की और इतनी खूबसूरती से की, और आपका अपना परफॉर्मेंस भी खिल के उठ के आया, और आपने साथ में प्रणीत के साथ, मुझे लग रहा है ये प्रणीत का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि आप बिल्कुल कैरेक्टर में और परफॉर्मेंस में थे, और आप हनी दीदी की आंखों में देख रहे थे, उनके साथ में परफॉर्म कर रहे थे। नॉर्मली आप क्या करते हो, जब किसी और एक्टर के डायलॉग चल रहे होते हैं तब आप हमें देखते हो, जजेस को देखते हो, ऑडियंस को देखते हो। आज आपने वो नहीं किया, यानी कि आप सीख रहे हो, एंड दिस वाज योर बेस्ट वर्क टिल डेट। कंग्रेचुलेशंस। क्या बात है प्रणीत। भाई नौटंकी बाजो, आपको ये एक्ट कैसा लगा, हमारी प्रणीत और हमारी हनी? देखो यार, प्रणीत और हनी, पहले तो हम ये देखकर चौंक गए कि मतलब? हैरान हो गए कि यार तुम कमाल के एक्टर हो दोनों के दोनों यार। थैंक यू सो मच यार, ब्रिलियंट स्टफ। पर आपका एक एक्ट बहुत फेमस हो चुका है, वो आऊ वाला। हाँ। वो जरा हमें एक बार करके दिखाओ ना, वो देखना चाहते हैं। यार आयुष्मान एंड कुणाल, आपको ये यहाँ पे आके सीखना चाहिए। क्यों कुणाल? जोरदार तालियां कुणाल और आयुष्मान के लिए। सब लोग साथ में प्रणीत के साथ। 1 2 3। हाँ, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूँ, आओ। थैंक यू वेरी मच आयुष्मान एंड कुणाल। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए प्लीज। चलो
हम बढ़ते हैं हमारे स्कोर्स की तरफ। हाँ, जजेस। प्रणीत, हनी, आपका टोटल होता है 29 out of 30। एक बार जोरदार तालियां। यस। बेटा प्रणीत, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, काश मैं तुम्हारी जितनी खूबसूरत होती। ऋत्विक, yes. आप क्यों प्रणीत के पीछे पड़े हुए हो? मैं कहाँ पीछे, मैं तो आगे खड़ा हूँ उसके। जो भी है, आप बार बार उसको लड़की लड़की सुंदर लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़े। आई थिंक यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल आल्सो। प्रणीत, आपको किसने तैयार किया? मम्मी ने। हाँ? प्रणीत की मम्मी। आई थिंक बारी आ गई, आप ऋत्विक को भी तैयार कर दो। बिल्कुल, वो अभी सुंदर लगे जरा, ताकि वो प्रणीत के पीछे ना पड़े। अगले एपिसोड में मैम, अगले एपिसोड में। नहीं, जब देखो प्रणीत के पीछे पड़े हुए हैं। अरे लेकिन यहाँ कैसे, अरे साड़ी में कैसे लेके आ गए आपको? इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज पे है ढेर सारे टैलेंटेड बच्चों की प्राउड मॉम्स, जो कि आपने अभी अभी देख ली। और अब बारी है हमारे किड्स को प्राउड बनने की। मॉम्स डांस करेंगी दम पर उनके, यानी कि उनका पावर दिखाएंगी अपने डांसिंग शूज पहनकर। सो प्लीज कीप वॉचिंग ZTV फॉर DID सुपर मॉम्स। ऑडिशंस चालू हो रहे हैं अहमदाबाद और लखनऊ में वेरी वेरी सून। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आन बान और शान है। इस आइकॉनिक फिल्म की आज तक लोग मिसाल देते हैं और इसी फिल्म की झलक दिखाने के लिए आ रहे हैं टीम धमाका से यश एज शहंशाह अकबर एंड महनाज एज अनारकली। जिल्ले इलाही, शहंशाह आलम पनाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज होते हैं। हमें यकीन है कि कैद खानों के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरज़ुओं में वो चमक बाकी ना रखी होगी जो कभी थी। कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरज़ू की रोशनी से कम थे। अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे, आरज़ुएं और बढ़ जाएंगी और बढ़ती हुई आरज़ुओं को कुचल दिया जाएगा। और जिल्ले इलाही का इंसाफ, हम एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते हैं। अकबर का इंसाफ उसका हुक्म है। तुझे सलीम को भूलना होगा। भूलना होगा? यकीनन। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुझे उसे ये भी यकीन दिलाना होगा कि तुझे उससे कभी मोहब्बत नहीं थी। जो जुबान उनके सामने मोहब्बत का इकरार तक ना कर सकी, वो इनकार कैसे करेगी? तुझे सलीम पर यह जाहिर करना होगा कि तेरी मोहब्बत झूठी थी। एक कनीज ने हिंदुस्तान के मलिका बनने की आरज़ू की
और मोहब्बत का खूबसूरत बहाना ढूंढ लिया। ये सच नहीं है, खुदा गवाह है, ये सच नहीं है। लेकिन तुझे साबित करना होगा कि यही सच है। परवरदिगार, मुझे इतनी हिम्मत अता फरमा कि मैं साहिब आलम से बेवफा कैसे हूँ। कनीज़ ज़िले इलाही का हुक्म बजा लाने की कोशिश करेगी। कोशिश नहीं, तामील होगी। इसे आजाद कर दिया जाए। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्माए से महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये तेरी बेखौफ मोहब्बत, ये रक्स, ये दिलचस्प अंदाज़े बयां यकीनन हमारे इनाम के मुस्ताक है। और तुम्हारा इनाम है मौत। बता कनीज़, तेरी आखिरी आरज़ू क्या है? कनीज़ की आरज़ू ज़िले इलाही की इख्तियार में नहीं। हमारे रहमो करम का दायरा इतना तंग नहीं जिसमें कनीज़ की आखिरी आरज़ू न समा सके। बयां कर। मरने से पहले कनीज़ मलिका बनना चाहती है। तेरे लबों पर आखिर तेरे दिल की आरज़ू आ ही गई। मौत की इस डरावनी रात में भी तू हिंदुस्तान की मलिका बनने का सुनहरा ख्वाब न भूल सकी। कनीज़ की मजबूरी को आरज़ू मत समझी ज़िले इलाही। साहिब आलम ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे अपनी मलिका बनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका वादा झूठा हो और हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह जिंदगी भर एक अनारकली से शर्मिंदा हो। अकबर कभी नाइंसाफी नहीं करता। हम हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। कनीज़ को दीवार में चुनवा दिया जाए। होशियार, ज़िले इलाही का परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है। माँ बोल दे विवेक बोल दे, सीटी सीटी मार दे, बोल दो बोल दो माँ। बोल दूं? Yes, बोल yes, दो। sir. They deserve it, बोलो। शाबाश, झकास, बिंदास, फंडू क्लास ड्रामेबाज।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लगा मुझे। हमारे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक आइकॉनिक फिल्म है और इसके हूबहू सीन्स स्टेज पर इस तरह से रेप्लिकेट करना, स्टेज पर इस तरह से दोहराना कोई आसान काम नहीं। आप दोनों ने एक जगह भी इमोशनल कनेक्ट नहीं छोड़ा। फैंटास्टिक। थैंक यू सर। फिनोमिनल, फैब्युलस, फैब्युलस। यश, आप आज के इस एक्ट के सरप्राइज पैकेज हो मेरे लिए। आप अच्छे एक्टर हो, उसमें कोई शक नहीं है। आपने अभी तक बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, लेकिन आज का आपका जो एक्ट था, आपने जो ठहराव लाया है, वो मैंने इससे पहले कभी आप में देखा नहीं था। रियली कंग्रेचुलेशंस यश, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। बेनाज, आप 8.5 साल के होंगे, 9 साल की भी पूरी नहीं है अभी तक आप। मैं 8 years 4 months। देखा, 8 years 4 months। इस मतलब लिटरली 80 साल लग जाते हैं लोगों को, इतना ठहराव नहीं आता है। आप 8 साल में वो ठहराव लेके आती हो। हाउ डू यू डू इट? क्या है आप में? जादू है आप में, रियली। आप सच्ची में, आप पे वरदान है, आपको गॉड गिफ्ट है और यू आर वंडरफुल। महनाज और यश, सबसे पहले तुम दोनों की जबान बेटा इतनी साफ है और तुमने एक एक लफ्ज का उच्चारण इतना साफ किया है, बहुत मेहनत लगती है। मुझे पता है मेरी जबान अभी भी साफ नहीं। मुझे किताब पढ़ने के लिए दी गई थी तुगलक, गिरीश कर्नाड साहब की, कि जबान साफ करो, पढ़ते रहो, फिर भी साफ नहीं हुई। तुम्हारे अंदर नेचुरली मतलब फ्लेयर है। एक बात आपके पिछले एक्टों में थी, आप जब आवाज थ्रो करते हो, आप जब बोलते हो, तो आप जबान, होंठ बहुत खोलते थे, मुंह खोलते थे बहुत। जोर से बात करने के लिए यहां से आवाज नहीं आती, आवाज तो यहां से आती ना बेटा, तो आपको जबान ज्यादा नहीं खोलनी पड़ती, होंठ ज्यादा नहीं खोलने पड़ते जोर से बोलने के लिए। पृथ्वीराज कपूर साहब देखिए, इतना सा मुंह खोलते थे और क्या दबंग आवाज निकलती थी उनकी, और तुमने वही किया है। अब इसको जारी रखना हर एक्ट में। और महनाज, तुम तो मेरी फेवरेट हो। और जिस ठहराव की बात कर रहे हैं, ठहराव मतलब जो मॉड्यूलेशन और जिस तरह का ठहराव, पॉजेस, आपको पता है कहाँ रुकना है, फिर कहाँ बोलना है, कहाँ जोर देना है, ये सब आपके अंदर नेचुरली है बेटा, और क्या चाहिए। वेरी नाइस। आयुष्मान, कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट महनाज और यश, मैं हिंदुस्तान के दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि जिस भाषा में आप सोचते हैं उसमें अगर आप अभिनय करें तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आप, ये कोलोकियल लैंग्वेज नहीं है जो आपने यूज की, और आप दोनों पंजाब से हैं और वहां पर कोई भी बच्चा इस ज़बान में बात कर ही नहीं सकता। आई थिंक आप में सच में गॉड गिफ्ट है। जैसे सोनाली ने बोला है कि आप, मैंने स्पेशली, आप तो 8 साल की, 80 साल में ठहराव इतना नहीं आता जितना आपने आज इस मंच पे दिखाया है। और यश, तुम तो यार कमाल हो यार, तुम तो फटे ही चकते यार। आई थिंक यहाँ पर तुमसे सीखने को काफी मिल रहा है हमें। थैंक यू सो मच। I think what is also important is कि सभी बच्चे जो यहाँ पे हैं बहुत ही खुश है परफॉर्म करते हुए। आपको ये बताया नहीं गया कि करना है ऐसे, because I can see that this is only something कि आप, अगर आप दिल से करना चाहते हैं, only then can you do it, and that's really good. So congratulations, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, and it's really an eye opener. Thank you, sir. Scores, please, Dada. Here we go. 10. Sonali ji. 9.5. ड्रामेदार तालियां यश और महनाज के लिए। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, बस नहीं है तो एक भाई, वो भी जुड़वा। मेरे पास नहीं तो क्या हुआ, हमारी टीम पटाखा के पास तो है 2 बहनें, प्यारी सी, वो भी बिछड़ी हुई। सो प्लीज वेलकम हमारी टीम पटाखा से 2 बिछड़ी हुई बहनें, अन्ना मित्रा और अवने। आपका स्वागत है इंडिया प्लस ड्रामाबाज में। मैं हूँ सोनाली बेंद्रे।
सोनाली, पहले तो नकली सामान बनाते थे, अब नकली आदमी भी बनाने लगे चाइना वाले। No duplicate, I am your original sister. हम चांदनी चौक में चटनी और चाट खाते थे, तभी हम बिछड़ गए और मैं चाइना पहुंच गई। चांदनी चौक तो चाइना, हमको समझ में आए ना? मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। ऑली, सिस्टरली, ऑली, ब्रदरली, ब्रूसली, एंगली, सोनाली, चनाली। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से ब्रूसली का भाई विनोद कामली होना चाहिए। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो ये देखो, मम्मी पापा सोनाली चोनाली। अगर ये हमारे मम्मी पापा हैं तो कहाँ हैं? जब बाबा ली नदी में नहा ली तो उनको नदी बहा ली। कोई और सबूत दिखाओ। ये देखो, ये तुम्हारे पास भी होगा, ये तो दीपाली और भंसाली के भी पास होगा। तुम सब बहनें हैं क्या? वो नॉनसेंस। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम्हें चाइनीज कैसे समझ में आती है? आता माजी सटकली चुनाली। See, सटकली, you are talking in my language. विवेक, अनुराग दादा, मुझे को बचाओ इससे। अच्छा, तो इसके बर्थ मार्क होते हैं, तुम्हारे में है? Yes, see, S754 upper birth। मुझे याद आ रहा है, मुझे बहुत याद आ रहा है। तुम पहले ट्रेन से तुम पहले ट्रेन से उतर गई थी और चाइना पहुंच गई। सोनाली, 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 we are a family। नी मामा, सोनाली, सोनाली। यार कितना अच्छा परफॉर्म किया, तुम कितनी क्यूट लग रही हो सोनाली। तुम्हारे बाल भी लंबे हो गए। हाँ, कौन? मैं टकलू थी ना। मैं टकलू थी ना। अच्छा, वेरी नाइस। चलिए हम लोग चलते हैं। हमारे मैम, आप ही से पूछना पड़ेगा पहले कि आपको ये सोनाली सोनाली कैसे लगे? बहुत क्यूट लगे। अनामित्रा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप जब से आए हो ऑडिशंस में से अभी तक, जब देखो अनामित्रा कहाँ है, एक बाउंस करता हुआ वहां पे एक लिटिल छोटी सी पतली सी लड़की जो बिल्कुल बाउंस करती रहती है, जंप करती रहती है, हर जगह पे बिल्कुल चिल्लाती रहती है, कूदती रहती है। सबसे ज्यादा एनर्जी आप में थी। आज सुबह से मैं देख रही हूँ आप शांत बिल्कुल ऐसे बैठे हो, प्रॉपर बाल ऐसे रखे हुए हैं। जैसे बाल बढ़ गए और आपने सलवार कमीज पहन लिया, आपको पूरा बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गया। आपने सुना? अच्छा, बट आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। सेम टू सेम आप जो पहन आई रही हैं। नो, इसीलिए मुझे अच्छा लगा। सेम टू सेम मेरे जैसा है इसलिए। और अवनी, आप तो बहुत क्यूट हो। अभी तक आपने इतनी अलग अलग चीजें की, आज आपने ये भी करके दिखा दिया। बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देख के। अनुराग दा, थैंक यू। हंकू अवनी तो मेरी फेवरेट है, अन्ना में तो मेरी फेवरेट है। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन पिछले एक्ट की तरह ये एक्ट भी आप दोनों के पिछले एक्टरों के मुकाबले थोड़ा सा कम रहा। अवनी तो पिछले 2 बार 10 मार्क्स लेके गई, और हम आज भी कहते हैं गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर, उसके 2 सींग है, उसके 2 कान है, और गाय कचरा खाती है, कचरा। और देखो, भूला नहीं है तुम्हारा परफॉर्मेंस किसी को। तो ऐसे ही बेटा परफॉर्म करोगे, ऐसी एक्ट करोगे, याद रहे 3-4 हफ्ते बाद डायलॉग के साथ, तब जाके तो मजा है। ठीक है? नंदलाल, विवेक का। अनामित्रा, आज तो पहली बार लड़की लग रही हो। अच्छी कोशिश रही, एंड कुछ अलग करने की कोशिश, और इसमें अच्छा फिल्मी तड़का जो था
वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बिल्कुल मनमोहन देसाई की पिक्चरों की तरह, लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला। ओहो, हिंदी चीनी भाई भाई सुना था, हिंदी चीनी बहन बहन पहली बार देखा। लेकिन वो बहुत क्यूट हो तुम यार, लोग कह रहे हैं काफी टॉम्बॉय हो आप, लेकिन आप बिल्कुल बहुत क्यूट सी लड़की नजर आ रही हो अभी। उसके अलावा आपका वो जो चॉपस्टिक्स आपने सर पे लगाए हैं, हमारी फिल्म का गाना है मेरा मन, मतलब उससे प्रभावित है शायद। मेरा मन चूरियन पास आके ना तू दूर जा। मंचूरियन। तो हमारी चाइनीज बहनों के लिए मेड इन इंडिया स्कोर्स, सोनाली मैम। 7 points. 8.85, 15.85. 7 points. आपका टोटल हो गया है 22.85. कितना बड़ा फूल है। Thank you so much, man. Well, Avni and Anamitra, a super performance, ladies and gentlemen. एक बार फिर से जोरदार तालियां Avni और Anamitra के लिए और टीम पटाखा के लिए. Thank you so much. Well, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग का कीड़ा जो है, उसकी कृपा अगर किसी पे हुई है तो वो है कपूर खानदान, है ना? और आज इस स्टेज पर इसी परिवार का एक पोता मिलने आ रहा है अपने दादा से, स्टारिंग आ क्यूटी निहार एज पोता रणबीर और राहुल एज द शोमैन राज कपूर फ्रॉम टीम धमाका। सुनो जी सुनो, वेकअप सीड, बर्फी, सुनो जी सुनो। अनुराग जी, इसे बोलने का परमिशन दीजिए जी। थैंक यू दद्दू, लो मैं आ गया। देखो जी देखो देखो, जैसा बाप वैसा बेटा। इसका बाप भी हसीनों के पीछे पड़ा था और ये भी। और दद्दू, पापा तो कहते हैं मैं सेम टू सेम आप जैसा हूँ। अरे हम तुम क्या, सारे के सारे कपूर सेम टू सेम है जी। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, करके रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। दद्दू, दिल ये मेरा बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं उफ, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। शादी कर लो बेटा। लोलो ने कर ली, बेबो ने कर ली, अब तुम भी कर लो जी। अरे कैसे कर लूं शादी? मॉम से पूछे बिना कैसे कर लूं? अरे तुम तो बिल्कुल मम्मास बॉय हो जी। तो क्या हुआ, मैं तो पॉकेट मनी अपने मॉम से ही लेता हूँ। इतने बड़े हो गए हो और अपनी मम्मी से पॉकेट मनी लेते हो। कपूर खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया जी। आज से तुम्हें पॉकेट मनी मैं दूंगा जी। ये लो जी। ये क्या है? पूरे 5 पैसे हैं जी।
5 पैसे? हाँ जी हाँ, जाओ पार्टी करो और जो बचेंगे उसमें से मेरे लिए बर्फी ले आओ जी। दद्दू, अरे दद्दू, इतने में तो बर्फी सूंघने के लिए भी नहीं मिलते। अच्छा, हमारे जमाने में तो इतने में पेट भर जाता था जी। अच्छा, तो दद्दू मैं जरा के जमाने में जाके देखूं? जाओ जी जाओ। ठीक है। शो शुरू होने वाला है जी, जाओ लोगों को एंटरटेन करो जी। नहीं दद्दू, मत जाओ, इतने साल बाद मिले हो। बेटा, हम कलाकार हैं और कलाकार का सिर्फ एक ही धर्म होता है जी, लाइट्स, कैमरा एंड। हाँ दद्दू रुको। हाँ दद्दू, मुझे पता है कि हम कलाकार हैं, पर इस वक्त एक पोता अपने दद्दू के साथ रहना चाहता है। बस बेटा, जाओ। The show must go on. जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हमसे वही, हमसे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। The show must go on. Amazing. सीधे चलते हैं जजेस के पास। सर, बहुत बढ़िया छोटे रणवीर, कमाल, वेरी नाइस। एक बात है लेकिन बेटा, राहुल और निहार अब तक के जितने परफॉर्मेंसेस आपके हमने देखे हैं, ये उतना अच्छा नहीं था। कहीं पे जो तालमेल होता है ना, जिसके हम लोग हमेशा बात करते हैं, वो तालमेल कहीं आप दोनों में कम था। आप दोनों अपना अपना अभिनय अपने तरीके से ठीक कर रहे थे, लेकिन साथ में एक दूसरे के साथ तालमेल कम था आप दोनों में। मुझे ऐसा लगा इस वाले एक्ट में। निहार, आप बहुत क्यूट हो। आप इतने छोटे हो, 6 साल के हो आप, लेकिन आप जिस तरह से हर चीज करते हो उसमें रियली बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। राहुल, यू आर वेरी टैलेंटेड ऑल्सो। आज उतना ना सही, लेकिन आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल इन फ्यूचर। डेफिनेटली। विवेक, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये ब्लैक एंड व्हाइट का और कलर की दुनिया का, ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट था, बहुत नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट भी था, क्योंकि आप दोनों अपने अपने इरा के आइकॉन्स प्ले कर रहे हो और एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है उसमें, बहुत सारी चीजें थी दर्शाने के लिए। तो आप लोगों ने कोशिश बहुत अच्छी की। ठीक है, आज परफॉर्मेंस शायद उतना अच्छा नहीं रहा जितना इससे पहले रहा, लेकिन जैसे राज साहब कह गए हैं हम सब के लिए, मैं आप लोगों के लिए कहूंगा, द शो मस्ट गो ऑन। द शो मस्ट गो ऑन। तो पूछते हैं हमारे दो बड़े ड्रामेबाजों से, आपको इन छोटे ड्रामेबाजों की ड्रामेबाजी कैसी लगी? यार कमाल के ड्रामेबाज हो तुम यार, जो 2 युगों को तुमने एक साथ इस मंच पर लेकर आए हो, कमाल है। जैसे अनुराग दादा ने बोला कि तालमेल की थोड़ी कमी थी, बट दैट्स ओके। आई थिंक आपकी तालमेल की थोड़ी सी कमी थी, पर आप इतने क्यूट हो, आपकी क्यूटनेस और क्यूटता ने ही तालमेल को नजरअंदाज कर दिया। दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू सर। मुझे तो बहुत पसंद आया। आई लव द स्टोरी। मुझे स्टार्ट ऑफ द एक्ट मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग लगा, जब आप वो रेडियो ट्यून करते हैं और हाउ द 2 eras कंबाइन, मुझे वो बहुत पसंद आया। तो कंग्रेचुलेशंस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए, अब कमेंट्स मिल गए। बच्चा लोग स्कोर्स पूछ ले। रेडी? जजेस, 7 points. 7 points. 8.75. well, आपका टोटल होता है 22.75. जोरदार तालियां हो जाए। ऋत्विक, Yes, आई एम ma'am. वेरी इम्प्रेस्ड। Are you, ma'am? आयुष्मान,
मेरे सामने मेरा रोज दे दिया। मैम अगर आप मुझे पहले पता था मैथ सीखने से आप मुझे रोज फ्लावर दोगे तो मैं मैथमेटिशियन ही बन जाता मैम। मैं काफी देर से देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि आयुष्मान अपनी सॉक्स वॉक्स ऊपर करके सोच रहे कि कुछ तो बोलना है, मतलब रेडी है, मुझे फूल मिल गया, अब तुम भी कुछ करोगे, मेरे को पता है। सोनाली जी। हाँ जी। प्लीज कम अंडर माय अम्ब्रेला सोनाली जी। मैं चाहता हूँ कि आपका फूल, आपका रोज मैं आपसे वापस ले लूँ जी। एक आम इंसान की, आयुष्मान इंसान की गुहार है जी। आइए। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, Huge round of applause for Sonali ma'am and Ayushmann Khurrana. Thank you so much सोनाली। राहुल एंड निहार दोनों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां प्लीज। मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई और MBBS। ए सर्किट, ए बहुत लोच हो गए ले, अपन बहुत टेंशन में, तू जल्दी से आ जा। अरे वाह, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अबे इसके लिए तो तेरे को इधर बोला रहा है मैं, जल्दी से आ और टेंशन ले, बहुत अर्जेंट है। अरे भाई, अर्जेंट हो या डिटर्जेंट, अब खुद सब संभल लेगा भाई। बताओ किधर आने का है? ए सर्किट, ए सामने देख सामने। भाई इधर तो ऑडियंस बैठी ले भाई। ए मामू राइट में देख, राइट में। अरे भाई इधर तो जज लोग बैठी ले भाई। क्या भिड़ू? ए मामू दिमाग की बत्ती मत बुझा, इधर देख इधर। क्या भाई, इधर अपन का रोमिंग चालू है, अपन को मेरी को राउंड खेला रहा है। बताओ टेंशन बोलो भाई। ये क्या कर रहे हो भाई? अबे टेंशन में तो आने दे। हाँ भाई। आ गया भाई टेंशन? एकदम सारे टेंशन आ गए। बोलो भाई। ए सर्किट, अपन को ना अमेरिका जाने का, अमेरिका। लेकिन सर्किट एक लोचा है रे, अपन को तो अंग्रेजी आतीश नहीं रे। अरे भाई अपन 5th क्लास में 10 साल अंग्रेजी सीखेला, अपन सिखाएगा। क्या बात कर रहा है सर्किट? हाँ भाई 5th क्लास में 10 साल? हाँ भाई। अपन को बताया ना तू इतना पढ़ेला है। अरे भाई माँ का आशीर्वाद है भाई। माँ का आशीर्वाद। चल अभी तू जल्दी जल्दी अपन को इंग्लिश सिखा डाल। भाई तू अपन को है ना हिंदी में सवाल पूछो, उसको अपन अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, बोलो। अगर अपन को बोलने का रहेगा। हाँ। ए मामू, अपन का दिमाग मत फिरा रे, तो अपन कैसे बोलेगा? भाई हाँ बोलने का, माय मदर्स ब्रदर्स डोंट रोटेट माय हेड्स। अरे बस सर्किट, मस्त मस्त। चल अभी तेरे को डिफिकल्ट पूछता हूँ। बोल भाई। अगर अपन को अमेरिका में सोनाली बेंद्रे जैसी ब्यूटीफुल लड़की मिल गई तो अपन उसको आई लव यू कैसे बोलेगा? अरे भाई ये इंग्लिश में लोचा है भाई। आई लव यू बाय लव यू नहीं बोलने का, सीधा जादू की झप्पी देने का। जादू की झप्पी। मैनर्स मैनर्स उनकी दीदी है भाई। यार तू अपन का पोपट काट डाला रे। चल अभी अपन सोच रहे हैं अपन अमेरिका में जाके मस्त धंधा शुरू करेंगे। कौन सा काम करोगे भाई?
अपन डांस सिखाएंगे, डांस मस्त धंधा चलेगा। प्लीज एक डेमो दिखाओ ना भाई। साउंड साउंड। आदित्य, भक्ति, ड्रामेदार बच्चे। विवेक, क्या बिड़लो, एकदम झकास खेला है आज, एकदम रपारप चकाचक। दोनों ने बहुत अच्छा किया। भक्ति, मैं आपको इस अवतार में देख के चौंक गया हूं। आप जिस तरह से सर्किट बन के आई हैं, काफी खिल के आई हैं और बहुत अच्छा किया आपने बेटा। आदित्य, आपकी भी कोशिश बहुत अच्छी रही। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर शायद तालमेल और थोड़ा बेटर होता तो और मजा आता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। आदित्य, हमेशा ही आप बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते आए हो। टुडे भक्ति का अपर हैंड था, आप भी जानते हो इस बात को। ये जब ऐसे कैरेक्टर्स आप प्ले करते हो तो ये बहुत मुश्किल है प्ले करना, क्योंकि हमारे दिमाग में जो ऑलरेडी वो कैरेक्टर्स इतने स्ट्रांगली प्रेजेंट होते हैं, और किसी हद तक आप इस बात में सक्सेसफुल थे और आपको देख के मजा भी आया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा दे गॉट इट राइट, डायलॉग्स याद हो गया। इसके बाद का जो अगला स्टेज होता है, बाकी बारीकों को ठीक करें और थोड़ा सा एक्ट और खूबसूरत बनाए, थोड़ी मूवमेंट करें, वो सब चीज़ों पे काम नहीं हो पाया। और चूंकि ये शो है, हर हफ्ते आपको तैयारी करनी पड़ती है, तो ठीक है, मतलब और वक्त मिलता नहीं है, आपके पास कुछ ही दिन होते हैं तैयारी करने के लिए। उस हिसाब से आपने बहुत अच्छा किया। भक्ति, तुम तो शॉर्ट सर्किट हो यार, सर्किट नहीं। और आदित्य, तुम तो यार, इनफैक्ट मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस जादू की जप्पी दे दे मम्मू। चल। Scores, please. दादा। 8 points. सोनाली जी। 8 points. मामू। 8.25. ड्रामेदार तालियां आदित्य और भक्ति के लिए। India's best ड्रामेदार। वेल, मौका है, दस्तूर है, ड्रामा है, तो फिर गाना बजाना पीछे क्यों रहे। और आयुष्मान भी है। ड्रामेदार तालियां आयुष्मान के लिए। लगदी तू क्यों दूर दखा, लगदी तू क्यों दूर दखा, अखियां चो वग पयाब, दिल में लगाना तेरे नाल, दिल में लगाना तेरे नाल, रूह नू साजा सीने लाण वाली है, एक बारी आजा दूर जान वाली है, तेनू हो गा मारदा फेरा, तेनू हो गा मारदा फेरा, हो तेनू हो गा मारदा फेरा। साडी गली आजा सानू जान वाली है, साडी गली आजा सानू जान वाली है, साडी गली आजा सानू जान वाली है, तेनू होगा मारदा फेरा। थैंक यू सो मच।
Yeah, this is the next song, साड़ी के लिए आजा, from the film नौटंकी साला. Super. And ये कंपोज किया था पानीदार रंग से पहले हाई स्कूल के टाइम पर जब कॉलेज जाने वाले थे. और it evolved this over the years. अंतरा बाद में बना था, मुखड़ा तब बना था. देखो 100 साल हो गए हैं, समय वापस आ रहा है. सहगल साहब, अशोक कुमार साहब थे, गाना गाते थे, अभिनय करते थे, कंपोज करते थे. अभी हमारे वाह. और दादा आयुष्मान तो लिरिक्स भी लिखते हैं. हाँ मतलब भाई डायरेक्शन मत करना तू, बस बाकी सब कर. Thank you so much sir, वो तो thank you so much. एक बार जोरदार तालियां हो जाए बॉस प्लीज. थैंक यू आयुष्मान, थैंक यू सो मच. हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे हो चुके हैं और इसकी शुरुआत की एक ऐसी शख्सियत ने जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है, दादा साहेब फाल्के. आइए सुनते हैं इनकी कहानी. इंडिया के सबसे पहले कैमरा की जुबानी, प्रेजेंटिंग टीम पटाखा से तेजस्विनी एंड पटना के पोएट अभिषेक. जुग जुग जियो बेटा, कैसे हो? घर में सब ठीक ठाक है? चलो जाओ, मन लगाकर काम करो. अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब देखो आवारा घूमते रहते हो. चलो घर जाओ. नहीं, कान पकड़ के मारेंगे. तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही होगी, घर जाओ. आओ बच्चों, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ. पहली फिल्म की कहानी सुनोगे? मैं फिल्मों का कैमरा हूँ. 100 साल हो गए मुझे हिंदुस्तान में आए हुए, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ उस दीवाने को. एक अजीब सा पागलपन सवार था उस पर. वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि हिंदुस्तान भी खुद अपने आप फिल्म बना सकती है. और वो दीवाना था धुंधीराज गोविंद फाल्के. उन्हें सब प्यार से दादा कहते थे, दादा साहेब फाल्के. हाँ, वैसे ही जैसे अनुराग बासु जी को सब दादा कहते हैं. कौन बातें कर रहा है वहाँ? दादा साहब, मैं आपका कैमरा. पहचाना मुझे? अरे तुझे कैसे भूल सकता हूँ मैं? तुझे अपने देश में लाने के लिए तो मैं सब कुछ भूल गया था. छोड़ो, तुम्हें कहाँ याद होगा ये सब? ऐसे मत कहिए दादा साहब, मुझे सब याद है. कैसे आपने पत्नी के अपने गहने बेच दिए और घर का सारा सामान बेच दिए, तब जाके हिंदुस्तान में फिल्मों का जन्म हुआ. लेकिन बेटा, नींव के पत्थरों को भला दुनिया कहाँ याद रखती है? नहीं, सच में मुंबई की फिल्म सिटी का नाम दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी है. हाँ, मुझे पता है. और पता है दादा साहेब, देश की सबसे बड़ी फिल्म अवार्ड का नाम क्या है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड. आज तेरी 100वीं जन्मदिन है. हाँ दादा साहेब, आज मेरी 100वीं जन्मदिन पर हम आपको धन्यवाद कहने आए हैं. आप हम सबको आशीर्वाद दीजिए. जो फिल्मों के साथ है, मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके पास है. मगर अब तू 100 साल का हो गया है. हाँ, अपने सेहत का ख्याल रखा कर. अरे दादा, बुढ़ा हुआ उस कैमरा का बाप. और ये जो जितने यहाँ लोग बैठे हैं ना, सब आपकी वजह से बैठे हैं. उधर देखिए, आपके जमाने में लोग मेरे सामने आने से डरते थे, लेकिन आज तो 4 से 5 साल के नन्हे मुन्ने बच्चे पूरे कॉन्फिडेंस से स्टेज पर आते हैं, एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं, नाटक करते हैं, गाना गाते हैं. आज 100 साल के बाद मैं फिर से कहता हूँ, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन. जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. The show must go on. Mind-blowing standing ovation to 100 years of Indian cinema. दादा साहब फाल्के, thank you so much. हम पूछना चाहेंगे हमारे दादा से, दादा कैसा लगा आपको एक्ट? इस धरोहर का जो हमें सौंप के गए हैं उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं इसका हिस्सा हूँ. और इस एक्ट के बारे में कहूँ, तेजस्विनी, तुम हर बार जब भी आती हो, जो भी करती हो, इतना दिल से करती हो और तुम विश्वास करती हो उस किरदार पे जो आप तुम निभा रही होती हो. सबसे बड़ी क्वालिटी है शुरू से ही तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज. तुम विंग्स में स्टेज में आने से पहले तुम उस
किरदार में घुस गई थी, मैं देख रहा था। और अभिषेक, तुम्हें तो बहुत कुछ बोलना पड़ा बेचारा। और अभिषेक, जिस तरह तुमसे आया और जिस तरह से तुमने तुम्हारे 2 भाई कैमरों के साथ तुमने बात की। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब देखो आवारा घूमते रहते हो। चलो घर जाओ। नहीं, कान पकड़ के मारेंगे। वो बहुत बढ़िया था। It was nice beginning to act. Mentors, very nice. तेजस्विनी, you are very good. अभिषेक, आप कैसे इतनी सारी लाइनें याद कर लेते हो यार? भूलते नहीं हो क्या कुछ भी? थोड़ी थोड़ी तेजस्विनी याद दिला रही थी ना बीच बीच में। मुंबई की फिल्म सिटी का नाम दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी है। हाँ, मुझे पता है। इतना ब्यूटीफुली तेजस्विनी ने, और आपने वो कवर अप जो किया है ना, वो तो हल्का सा आपको याद दिला रही थी। मैं तो कहूंगी उसके लिए मैं आप पे फिदा हूँ। उतना चलते रहता है। क्या बोले? उतना चलते रहता है। हमें देखो, टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर तो हम कुछ बकवास ही नहीं कर सकते। दादा साहब, यस। आपके सामने कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ गुस्ताखी करने की, लेकिन आपका एक्ट देखने के बाद मेरा ये करने का बड़ा मन कर रहा है। क्या? बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा सर मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने आज हिंदुस्तानी सिनेमा का एक अलग रूप दिखाया इस एक्ट के थ्रू, और वो दिखाया जिससे आपने कहा ना, नींव की ईंट को कौन याद रखता है, हम याद रखते हैं। और इस सब के लिए दादा साहेब फाल्के को हम नमस्कार करते हैं। वेरी वेरी वेल सेड विवेक। हम पूछना चाहेंगे कुणाल और आयुष्मान, आपसे कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? अभिषेक एंड तेजस्विनी, कमाल की बात यह है कि जब आप ये कहानी सुना रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम पालथी मार के ऐसे चौकड़ी मार के बैठ जाएं और बस सुनते ही रहें और ये खत्म ना हो। अभिषेक, तुम्हारी आवाज में क्या टेक्सचर है यार, क्या कैरेक्टर है तुम्हारी आवाज में, लग रहा था कैमरा ही बोल रहा है। और तेजस्विनी, तुम्हारी ऑनेस्टी बहुत है यार, कितना दिल से तुम परफॉर्म करती हो। मैं बचपन से एक्टर बनना चाहता था और एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा हूँ इंडस्ट्री का, और आज वो एक मोमेंट है जब मैं प्राउड हुआ हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। रोज होता हूँ, आज कुछ खास दिन है तुम्हारी वजह से, तुम 9-10 साल के बच्चों की वजह से। और कमाल की बात यह है कि आप हमारी सिनेमा का भविष्य हैं, तुम भविष्य हो, कल का वर्तमान हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। आपका जो एक्ट था वो मुझे इंस्पायर किया है टू कीप वर्किंग एंड टू कीप एंटरटेनिंग पीपल, एंड आई होप योर एक्ट हैज आल्सो इंस्पायर्ड एवरीवन हियर and everyone who's involved in the film industry to take this legacy forward. You know, it was an inspirational performance and thank you for it. My God, what lovely comments. मार्क्स देखने के लिए अब मैं ज्यादा इंक्विजिटिव हूँ। स्कोर्स प्लीज। 27 on 13. Very, very, very good. ड्रामेदार तालियां इन दोनों के लिए। India's best ड्रामेबाज, नौटंकी के चैंपियन। हमारे स्कोर्स के हिसाब से ड्रामेबाज ऑफ द डे का खिताब जाता है यश और महनाज को। अपना जलवा दिखा के सबको सब कुछ भुला दे, मर्द या सैड होके दुनिया को हम घुमा दे। और ड्रामेदार तालियों के साथ धन्यवाद करें आयुष्मान और कुणाल आपका। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। हम आशा करते हैं और पूरी उम्मीद है कि आपकी फिल्म नौटंकी साला जो रिलीज हो रही है 12 अप्रैल को will create wonders. All the best to you guys. Go just go rock it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. India's best dramebaz. Thank you so much, Anurag sir, Vivek sir, Sonali ji, and Ritvik and Ragini and everybody. Dhamaka and Pataka.